कल ही हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि दिसंबर 2024 का पहला सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है देश के करोड़ों सहारा इंडिया निवेशकों के लिए। क्यों? क्योंकि जो दो मुख्य केस था, नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो लिस्टिंग हुआ था वो कंप्यूटर जनरेटेड 2/12/2024 को था, और इसके अलावा जो PIL यानी जनहित याचिका था संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी लिस्टिंग हुआ था 5/12/2024 को, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड था। जो हमने बताया था कि बहुत जल्द ये लिस्ट हो सकता है और सुनवाई भी होगा और एक अच्छा आदेश भी आ सकता है। इसके अलावा हमने ये संभावनाएं जताया था कि सहारा से भी मुख्य केस की भी सुनवाई बहुत जल्द इसी के साथ हो सकता है, पहले सप्ताह में ही मुझे उम्मीद है। तो सारी बातें सच साबित हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे सहारा से भी मुख्य केस की भी लिस्टिंग हो गई है। अब एक अच्छी सुनवाई का इंतजार है। पहले सप्ताह में कौन सी डेट को लिस्ट हुआ है, ये PIL जनहित याचिका या फिर सहारा से भी मुख्य केस या फिर नागेंद्र कुशवाहा जी की रीट याचिका, उन सारी केसों की डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। कौन कौन से जजेस सुनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्यूसब से भी जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कि NCLAT के वेबसाइट से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सिर्फ सूचनाओं भरा सा वीडियो है। क्यों? क्योंकि जो महत्वपूर्ण खबर है सिर्फ वही इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। एक चर्चा हम अगले लाइव के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से करेंगे। सिर्फ आप खबर जान लीजिए क्या है महत्वपूर्ण। सहारा से भी मुख्य केस जिस पर निगाहें देश के करोड़ों निवेशकों की टिकी हुई थी, अब उसकी लिस्टिंग हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके अलावा जो PIL जनहित याचिका थी वो भी लिस्टिंग हो गई। चलिए जान लीजिए क्रमवार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के घंटे को दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखना है। पहले ही हमने बताया कि इसमें सिर्फ आपको हम सूचना बताएंगे। एक अच्छी चर्चा इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट लाइव या फिर वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले जो सहारा से भी मुख्य केस, ये देख लीजिए, सहारा से भी मुख्य केस की जो हमने कल संभावनाएं जताया था कि बहुत जल्द लिस्ट हो सकता है, वो 5/12/2024 को लिस्ट हो गया है। फाइनली लिस्ट हो गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस डेट को सुनवाई नहीं होगा, होना ही है। और उसमें जो हमारे जजेज हैं, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस है। क्योंकि आपको पता है कि पहले DY चंद्रचूड़ साहब जो कि रिटायर हो गए और उनके जगह पे इनकी पदोन्नति हुई है। पदभार ये संभाले हैं, जो कि पहले इस केस को देखरेख कर रहे थे, अब वो खुद चीफ जस्टिस हो चुके हैं। अब इसके अलावा दूसरे जो जजेज हैं MM सुंदरेश, जी हाँ, और इसके अलावा जो जस्टिस है बेला M त्रिवेदी जी हैं, जो कि सीरियल नंबर 301 है। 3 जजेज की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। सहारा से भी मुख्य केस लोगों को लंबे समय से इंतजार था। हालांकि आपने देखा होगा पिछले समय में 3, 4, 5 सितंबर को सुनवाइयाँ जरूर हुई थी और उसमें एक अच्छा आदेश भी आया था। तो अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस डेट को सुनवाई हो और एक अच्छा आदेश जरूर आए। इसके अलावा जो दूसरा केस है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि PIL यानी कि जनहित याचिका थी, 5/12/2024 को कंप्यूटर जनरेटेड था। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनली लिस्ट हो गया है। ये इनके जो सुनवाई करने वाले जज हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, यहाँ भी वहीं रहेंगे। चूंकि ये सारे मामलों को बहुत करीब से देखते हैं तो इन सारे केसेस में वो खुद यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार जी हैं, 2 जजेस के बेंच की सुनवाई करेंगे। सीरियल नंबर 6 पे ये लिस्ट है। 2 महत्वपूर्ण केस लिस्ट हो चुका है। अब इसके अलावा एक जो केस बचता है नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2 तारीख को ही कंप्यूटर जनरेटेड दिखाई दे रहा। हालांकि जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है अभी तक इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, कंप्यूटर जनरेटेड ही है, लेकिन कभी भी ये लिस्ट हो सकता है। इसके लिए चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। कभी भी हो सकता है कि शूट हो रहा तो वेबसाइट पर लिस्ट भी हो गया है, चेक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ये केस लिस्ट हो जाएगा फाइनली। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब कम से कम इन सारे केसों की सुनवाई पहले सप्ताह में होने जा रहा है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि दिसंबर का पहला सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है देश के करोड़ों सहारा इंडिया निवेशकों के लिए। क्योंकि अब चारों तरफ से कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट पे ही निगाहें टिकी हुई है देश के निवेशकों के भुगतान हेतु। इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। हालांकि पोर्टल जरूर है, लेकिन वो एक वैकल्पिक व्यवस्था जैसे है, जैसे कि मानो सिर्फ 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक के मूलधन
मिल रहा है, वो भी कुछ एक लोगों को। ब्याज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये कुछ सूचनाएं महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा क्यूसॉप से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो एनसीएलटी में जो मामले चल रहे थे, एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में जिसकी सुनवाई हुई थी और लंबे समय के बाद उसका आदेश का कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। आपको सिर्फ सूचना बता देता हूं कि वेबसाइट अपलोड हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि एनसीएलटी ने आदेश दिया था कि क्यूसॉप से रिलेटेड दिवालियापन करना है, और जो सिग्मा चेन के जो भुगतान की राशि थी लगभग 4 करोड़ के आसपास में, उसको चुकाना है दिवालिया करके। इसके रिलेटेड आदेश था और आदेश सेम टू सेम रहा है। अब इसके लिए 45 दिनों का और इंतजार करना होगा। आदेश सेम रहा है। ट्रिब्यूनल में चूंकि मामला सहारा खुद लेकर के गया था, तो और भी ये आदेश सेम टू एज इट इज है, यानी कि दिवालियापन करना ही है, यानी कि कंपनी की संपत्तियों को बेच करके सिग्मा चेन की संपत्तियों को भुगतान करना है। हालांकि जैसे ही अगर दिवालियापन की बात आती है तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड अन्य लोगों के भी भुगतान इससे रिलेटेड हो सकता है, क्यूसॉप से जुड़ा। तो इसके लिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सहारा इंडिया, चूंकि आपको पता है कि जैसे ही किसी मामले में भुगतान की तलवार लटकती है, उस व्यक्ति से जुड़ा सेटलमेंट कर लिया जाता है और उनके भुगतान की राशि चुकाई जाती है। क्योंकि हो सकता है कि इसके अलावा जो अन्य निवेशक है वो भी अपने भुगतान के लिए न खड़े हो जाए, इसके लिए सेटलमेंट कर लिया जाता है। कुल मिलाकर का 45 दिनों का वक्त है। सहारा इंडिया के ऊपर निर्भर करता है कि सहारा ग्रुप क्या चाहती है। हालांकि इसके बारे में डिटेल से हम अब आगे वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो ये कुछ सूचनाओं से भरा वीडियो था। उम्मीद है आपको ये सारी सूचनाएं पसंद जरूर आई होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं थी। तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।